जय माता दी। राधे राधे, हरे कृष्णा। गुप्त नवरात्रि में माँ का 5वां दिन होता है छिन्नमस्ता माँ का। माँ छिन्नमस्ता की आज के दिन पूजा की जाती है। ये दिन देवी माँ को समर्पित होता है। माँ छिन्नमस्ता को देवी माँ 10 महाविद्याओं में से एक हैं। देवी को ये दिन मंदिरों में तंत्र के रूप में महाविद्या की पूजा की जाती है और आज के दिन तांत्रिक लोग इनको समर्पित करते हैं। ये दिन देवी छिन्नमस्ता के मंदिर और सार्वजनिक पूजा सामान्य रूप से नहीं की जा सकती। जब गूढ़ तांत्रिक परंपरा की बात आती है तो छिन्नमस्ता को एक महत्वपूर्ण देवी के रूप में देखा जाता है। देवी के मंदिर भारतीय राज्यों में उड़ीसा के पूर्व भाग के साथ साथ नेपाल में भी देखे जाते हैं। हिंदू धर्म के देवी केंद्रित संप्रदाय शक्तिवाद के कलिकुला संप्रदाय में देवी की पूजा की जाती है साधारण उपासकों द्वारा। इसी वजह से इसे आम जनता के लिए उपयुक्त साधना नहीं मानी जाती है, लेकिन इनकी अलग से पूजा करने का विशेष ध्यान है और महत्व भी है। बात करेंगे छिन्नमस्ता की पूजा करते कैसे हैं। तो गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता का पूजा पाठ विधि विधान से हम करते हैं। वहीं यदि हम शारदीय नवरात्रों की बात करते हैं या चैत्र नवरात्रों की बात करें तो माँ स्कंद का दिन होता है 5वां दिन। तो छिन्नमस्ता की पूजा करने का नियम क्या है। तंत्र शास्त्र में देवी छिन्नमस्ता की उपासना से समाज में प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड है, उत्तर प्रदेश हो गया, नेपाल में इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता की पूजा में यदि कोई भी कमी की जाती है तो वह विपरीत परिणाम देने में तुरंत ही सार्थक होती हैं और ये विपरीत फल तुरंत ही देती हैं। इसी कारण से आम लोगों के लिए इनकी साधना करना उपयुक्त नहीं मानी जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी साधना केवल गुरु के द्वारा ही दी जाए तो वो कर सकते हैं, उपासक और तांत्रिक लोग कर सकते हैं। आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनसूही न केवल अपने यौन ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए सभी लोग इनकी पूजा कर सकते हैं, मन ही मन इनका उच्चारण कर सकते हैं और माँ दुर्गा को ही सभी विभिन्न रूपों में मान करके आप उनकी पूजा कर सकते हैं। सभी साधक हो गए या जो गृहस्थ में हैं, माँ का नाम लेकर माँ का नाम जाप कर सकते हैं तो माँ उनके लिए विपरीत फल नहीं देती बल्कि माँ उनसे जल्दी प्रसन्न होती हैं और सुख, समृद्धि, ज्ञान और अच्छा आशीर्वाद देती हैं आपके यहाँ धन समृद्धि का। छिन्नमस्तिका पूजा उन लोगों के लिए बहुत ही प्रभावी है जो बांझपन, यौन रोग और ऋण से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं। जो इन सब समस्याओं से घिरे हुए हैं, माँ इनकी तुरंत ही हेल्प करती हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यावसायिक हानि से उभरने में भी की जाती है। इनकी पूजा करना काफ़ी मददगार और खूब शुभ होता है। यदि आपके व्यवसाय में किसी भी तरह की हानि हो रही है, आप खूब सारे कर्ज से घिरे हुए हैं या किसी को बांझपन की समस्या है, यौन रोग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो माँ की पूजा करने से इन सभी रोगों से और इतनी सारी ये जो हानियाँ होती हैं उन सभी से तुरंत छुटकारा मिलता है। माँ इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देती हैं, इसलिए इनकी पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए आपको इनकी पूजा, इनका ध्यान, इनका कर्म आप जो भी करते हैं इनके कर्म के द्वारा इनका जाप हुआ आपको करना चाहिए। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ तो माँ होती हैं, सबकी हेल्प ही करती हैं, कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती माँ। इसलिए यदि आप लोग करना चाहें तो इनकी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसलिए बोला कि इनकी विशेष कोई ऐसी विधि नहीं है कि अलग से कोई विशेष विधि हो तभी आप कर सकते हैं। पूरी पूजा के परिणाम के लिए आप अपने मन से ना करें जिस तरह तांत्रिक लोग करते हैं। मेरा बस इतना मतलब है कहने का कि आप लोग इस तरह से ना करें। यदि आपके कोई कुल के, वंश के या आपके कोई आपने सिद्धियां लेने वाले जो आपके गुरु हैं देने वाले, यदि आप कोई गुरु की सहायता से अगर इनकी आराधना कर रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन बिना जानकारी के आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपका कुछ भी आपको दिक्कत हो जाए, इसलिए मैंने आपको ये बोला है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं।
छिन्नमस्तिका मंत्र कुंडलिनी जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिनकी कुंडलियों के काफ़ी सारे ग्रह खराब होते हैं या मजबूत नहीं हैं या ग्रहों से कोई परेशान है, तो इनकी इनकी पूजा करने से आपकी कुंडली जागृत होती हैं। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है माँ की आराधना करना। कुंडली योग माँ के अभ्यास के दौरान मूलाधार चक्र होता है, जो मूलाधार चक्र के जागरण के लिए छिन्नमस्तिका मंत्र का जाप किया जाता है। इससे आपके जो भी मूलाधार चक्र हैं वो स्थिर रहते हैं और माँ का आशीर्वाद मिलता है। इससे आपके मूलाधार चक्र जागरण होते हैं। अब बात करते हैं कि माँ का मंत्र कौन सा है। तो देवी माँ का मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र बैरोचनीय हुम फट स्वाहा। इस तरह का माँ का मंत्र है। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतापूर्णी भी स्वरूप में माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार करके देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। देवी छिन्नमस्ता चिंता पूर्णिमा का स्वरूप भी मानी जाती हैं, इसलिए इनकी पूजा कई अर्थों में उनके भक्तों के लिए फलदायी होती है। चिंता को हर लेने वाली देवी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं, साथ ही सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्रदान करती हैं। देवी का इसलिए यह व्रत करना और उनका विधि विधान से पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। माँ छिन्नमस्ता अपने गले में हड्डियों की माला धारण करती हैं। उनके कंधे पर यज्ञोपवीत है। देवी छिन्नमस्ता की नाभि में योनि चक्र पाया जाता है। देवी की आराधना गुप्त नवरात्रि के अलावा दीपावली के दिन से करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इनकी पूजा शुक्रवार के दिन भी की जाती है और माँ के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गईं। स्नान करने के बाद भूख से पीड़ित होकर के वे कृष्ण वर्ण की हो गईं। उस समय उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ और देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर उनकी सखियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर बिना देरी किए भोजन प्रदान करती हैं, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड़ग से अपना ही सिर काट दिया और इस प्रकार कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा। उनके कंब से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुईं। उन्होंने उनमें से 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिसे पीकर वे दोनों बहुत प्रसन्नतापूर्वक होने लगी और तीसरी धारा का देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत विभत्स मतलब भयंकर और विभत्स दिखाई पड़ता है। देवी अपने एक भुजा में अपना स्वयं का कटा हुआ शीश और दूसरी भुजा में खड़ग धारण करती हैं। उनके गले से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित होती हैं और देवी का कटा हुआ मुख डाकनी तथा वर्णित नाम की 2 परिचारिकाएं उन रक्त धाराओं का पान करती हैं। देवी छिन्नमस्ता गुड़हल के पुष्प के समान लाल वर्ण की हैं। उनकी आभा और कांति कोटि कोटि सूर्य के समान है। उन्हें नग्न अवस्था में अस्त व्यस्त केशों के साथ दर्शाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता को 16 वर्ष की कन्या के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके हृदय के समक्ष एक नील कमल सुशोभित है। देवी मंगलसूत्र के रूप में सर्प तथा अन्य आभूषणों के साथ कटे हुए नरमुंडों की माला धारण करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ भगवती के स्कंद रूप की भी पूजा की जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे स्कंद माता की संपूर्ण कथा। तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती हैं। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ्र है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए हैं। देवी वात्सल्य से ओतप्रोत हैं
और माँ उनकी उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साथ कोई और नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से उन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और बाईं तरफ वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती के दूर सरकंडे के नाम वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिकाएं रहती थीं। कृतिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन पोषण किया। उसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थीं। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिव जी के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुर्ण, नंदीश्वर, गोकर्णाक्ष, दधमुख आदि सरकंडे वन में गए और कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया, तुम हमारी संतान हो। शिव जी पार्वती जी कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख भी दी। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर हो, इसलिए पुत्र आज से तुम देवताओं का सेनापति तुम्हें नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से निज संतानों को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो देखा आपने, माता छिन्नमस्ता की पंचम दिवस की कथा मैंने आपको सुनाई और स्कंद माता की भी कथा मैंने आपको सुनाई। अब बात करेंगे, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि माँ की तस्वीर के नीचे, मतलब जो छिन्नमस्ता देवी है, उनके पैरों के नीचे क्या होता है। तो ये बात भी मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि देवी छिन्नमस्ता देवी के पैरों के नीचे कामदेव और रति लेटे हुए हैं, जो प्रेम और वासना के प्रतीक माने जाते हैं। देवी छिन्नमस्ता को अक्सर इन देवताओं को रौंदते हुए दर्शाया जाता है, जो इच्छाओं पर नियंत्रण और मोक्ष का प्रतीक हैं। विस्तार से आप समझिए, जैसे छिन्नमस्ता देवी, जिन्हें प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है, वो देवी माँ 10 महाविद्याओं में से एक हैं। उनकी मूर्ति में देवी को अपने ही सिर को काटे हुए और अपने हाथों में पकड़े हुए दिखाया जाता है, जबकि 3 रक्त की धाराएं उनके धड़ से निकलती हैं। इन 3 धाराओं में से 2 उनकी सहचरी योगिनियों द्वारा पी जाती हैं ये धाराएं, और तीसरी देवी स्वयं पीती हैं। देवी के पैरों के नीचे कामदेव और रति की लेटी हुई विपरीत मुद्रा में छवि दर्शाई जाती है, जो अपनी इच्छाओं और वासना पर नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करती है। ये दर्शाया जाता है कि देवी अत्यधिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर रही हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण ये बातें होती हैं कि देखो, मैं आपको बता दूं कामदेव और रति कौन है, तो ये क्वेश्चन और आंसर आपको दोनों कर रही। तो कामदेव और रति वासना के देवता हैं।
छिन्नमस्ता का स्वरूप क्या है? तो देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यधिक उग्र है, भयानक माना जाता है और उनकी पूजा अक्सर तांत्रिक विधियों से की जाती है। 3 रक्त वाहिनियाँ जो कौन है, जो धाराएँ कौन हैं? तो ये ऊर्जा के तीनों स्तरों को इनका झंडा कहलाते हैं, झंडा है इस तरह का। पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ की जो स्तर की जो ऊर्जा है, ये पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को प्रतिनिधित्व करती हैं। अब बात करते हैं मोक्ष क्या है? तो इच्छाओं पर नियंत्रण और आत्मत्याग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह की माँ की पूरी जानकारी मैंने आप तक पहुंचा दी है, शेयर कर दी है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग भी शेयर करें दूसरों को, और हो सके तो इन कथाओं को पूरा ज़रूर से सुनिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। माँ की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। तो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि हमें कथा सुनाने के उपलक्ष्य में आप दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है, आप अपने मन के मुताबिक हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।